आपको, अजय जी बोलिए। मैं दानिश जी को याद दिलाता हूं, बहुत अभी कोट कर रहे हैं, जब राम मंदिर पे फैसला आया था कि बाबरी मस्जिद की जगह वहां पे रामलला ट्रस्ट को मिलेगी राम मंदिर निर्माण के लिए, तो उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था? हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफॉलिएबल। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हैं आप लोग। दिक्कत यही है, सबसे बड़ी दिक्कत है। आपकी समस्या ये आपकी गलती नहीं है, या ना आपके कौम की गलती नहीं है, आपके लोगों की गलती नहीं है जो इस तरह के अवैध निर्माण करते हैं। 70 साल से आपको इस तरह से पाला पोसा गया बाकी सरकारों की तरफ से, तो वो आपकी आदत लग गई है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। अब वो आदत टूटने का समय आ गया है, आदत टूट रही है। जब आदत टूटेगी, पुरानी आदत है, जब टूटती है तो थोड़ा तकलीफ होता है, तो मैं समझ रहा हूँ तकलीफ है। अब जैसे कांग्रेस को बहुत चीज़ों पर तकलीफ हो जाती है, समाजवादी पार्टी को बहुत चीज़ों से तकलीफ है, आजकल वैसी तकलीफ का दौर चल रहा है। नसरुल्लाह मारा गया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल का सरदार था, लेकिन तकलीफ राहुल गांधी को है, समाजवादी पार्टी को है। चुनाव प्रचार हुआ मुफ्ती नहीं कर रही हैं। हमास पे अटैक होता है, तकलीफ हो जाती है। तो तकलीफ बहुत चीज़ों से होती है। तो गलत आदतों को जब रोका जाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वो ढहा जाएगा। तो इस तरह की आदतों से जब आदमी आदत लग जाए ना, तो वो आदत छोड़ना। अच्छा, जवाब तो सुन लीजिए। ठीक है, दानिश जी जवाब देना चाह रहे हैं, दानिश जी जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, ये चिल्ला के और पुकार के कह रहे हैं कि देश की एक वीरांगना की मूर्ति नहीं बनने दी। और ये भारतीय जनता पार्टी जो टीपू सुल्तान की छुट्टी कैंसिल करती है, तो क्या वो देश की जंग आजादी का बहादुर नहीं था जिसने देश की दुनिया को टेक्नोलॉजी दी? रॉकेट की टेक्नोलॉजी देने वाले टीपू सुल्तान थे, लेकिन इनको पेट में। तो ये जो परेशानी है, इसका ये लाइलाज बीमारी है संघ परिवार की, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। अभी भाई साहब कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं, हमने टेक्नोलॉजी तो बाबर ने भी दी थी कि दूसरे देश को कब्जा कैसे किया जाता है। मान ले क्या बाबर को? आपको टेक्नोलॉजी बाबर ने भी दी थी कि दूसरे देशों में घुस कर कब्जा कैसे किया जाता है। चंगेज खान ने भी टेक्नोलॉजी दी थी। मोहम्मद गजनी ने, मोहम्मद गोरी ने भी सोमनाथ पर 17 बार आक्रमण किया था, टेक्नोलॉजी दी थी कि लूटा कैसे जाता है। मान ले क्या टेक्नोलॉजी? टीपू सुल्तान आक्रांता था, इसीलिए छुट्टी कैंसिल की कर्नाटक सरकार ने। आप दे दीजिए ना, कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस की सरकार है ना कर्नाटक में, दे दीजिए टीपू सुल्तान की छुट्टी। सुनिए, ये आक्रांता था, क्यों नहीं दे देते? अच्छा सुनिए जी के पास तमाम लोग आक्रांता थे, तो अंग्रेज जो थे आक्रांताओं को, मुगलों के लिए अगर आपके दिल में सिंपैथी है और आपको लगता है कि बहुत बड़े टेक्नोलॉजी जाइंट थे, तो अपनी टेक्नोलॉजी अपने पास रखिए, हमें नहीं चाहिए। ये बताइए, नहीं, आक्रांता कौन थे? अंग्रेज को खदेड़ दिया। अब आक्रांताओं वाली डिबेट पर नहीं जा रहे हैं, नहीं मानते हैं, इसलिए उनसे लड़ाई लड़ी। आक्रांताओं पर कई डिबेट्स कर लिए महाभारत में, अब आक्रांताओं पर नहीं जाएंगे। अभी आक्रमण बुलडोजर वाले आक्रमण पर रहते हैं, अतिक्रमण वाले आक्रमण पर रहते हैं। अतिक्रमण कहां जहां होगा वहां बुलडोजर का आक्रमण होगा, इस वाले आक्रमण पर रहते हैं। अब आक्रांताओं पर नहीं जाएंगे। लेकिन मैं एक बार सुनील जी आपके पास आ रही हूं, जरा ये बता दीजिए, जो बुलडोजर की बात आप लोग बार बार कहते रहे कि ये बुलडोजर मॉडल है, ये बुलडोजर बाबा है, इनके चलते ये हो रहा है। मेरा सीधा सवाल ये सर, जनता के बीच क्या एक उस बुलडोजर की मोहर है? इसी वजह से यूपी में आप लोग बार बार, आपने कह दिया बुलडोजर बाबा, अब वो बुलडोजर बाबा कहकर आपने भी योगी आदित्यनाथ का कद और बढ़ाया है। आप लोग उन्हें बुलडोजर बाबा कहते हैं, जनता भी उस पर मोहर लगाती है। देखिए, मैं क्योंकि मुझे बड़ा कम समय ही देंगे आप, तो मैं अपनी बात नहीं सर, ये तो गलत आरोप है। शुरुआत आपसे की थी, क्या बात? दो तीन चीजें बहुत अच्छी कही। एक तो उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो काटने बांटने पीटने की बात कर रहे थे कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है। और दूसरी जो सबसे बड़ी अच्छी बात कही कि आप नोटिस जो जाएगी वो सरकारी डाक से जाएगी। होता क्या था कि अधिकारी क्या करते थे, नोटिस पुरानी डेट में लगा करके एक दिन पहले चस्पा करके और दूसरे दिन बुलडोजर चला देते थे। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि अवैध निर्माण गिरेंगे, लेकिन सड़क पर बच्चों को देखते हुए अच्छा नहीं लगता। अब हमारे बुलडोजर बाबा पर, एक तो अगर बुलडोजर नीति इतनी अच्छी होती तो योगी जी अकेले उत्तर प्रदेश से मोदी जी को घुटनों पर नहीं लाते, एक मजबूत सरकार हो। क्योंकि बुलडोजर नीति ने ही मोदी जैसा एक बड़े आदमी को, ताकतवर प्रधानमंत्री को इस देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बना दिया। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो हमारे आदतों के बारे में बता रहे थे। अच्छा,
इस देश में किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 1 लाख रुपए लेते घूस पकड़ा गया, हो जानती कौन सी राष्ट्रवादी पार्टी थी? भारतीय जनता पार्टी। इस देश में कोई अगर सरकार है जिसने बलात्कारियों को छोड़ा तो कौन सी राष्ट्रवादी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी है। इस देश में अगर किसानों पर खाद चढ़ाने वाले आदमी के पुत्र के पिता को अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कोई सरकार बनाती है तो वो राष्ट्रवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। मणिपुर पर चुप थे, हाथरस पर चुप थे, उन्नाव पे चुप थे, लखीमपुर पे चुप थे। देखिए, हम व्यक्तिगत नहीं, इन्होंने कहा कि हम हिंदुओं का हक नहीं मार रहे। आप नौकरी किसको दे रहे हैं? चंद 2-3 जात के लोगों को। वो जातियां आपकी अपनी हैं। आप पिछड़ों का आरक्षण कौन छीन रहा है? यही बुलडोजर बाबा छीन रहे हैं। दलितों का आरक्षण उत्तर प्रदेश में कौन छीन रहा है? देखिए, यही बुलडोजर बाबा छीन रहे हैं। हाँ। जैसे बुलडोजर के एक पुर्जे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खोला है, लोकतंत्र में बुलडोजर बाबा के भी एक पुर्जे को जनता जनार्दन, यही पीडीए, यही पिछड़ा, यही दलित खोल करके रख पर देगा। सुनील जी, ये वाली बातें तो आप लोग पहले भी करते थे चुनावों से, और एक बार अब फिर उपचुनाव है। मैं इंतजार कर रही हूँ उस उपचुनाव में कौन किसका पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि देखिए उस उपचुनाव में भी एक तरह का लिटमस टेस्ट होगा। जो दावे आप लोग करते हैं या फिर बीजेपी करती है, उसका लिटमस टेस्ट ही होगा। अजय जी, उन्होंने आज कोर्ट ने यह भी कहा है कि आदेश दोषी अफसरों से भी वसूली की जाएगी अगर बदले की कार्रवाई के लिए बुलडोजर चलाया। बदले की कार्रवाई के लिए कोई बुलडोजर नहीं होगा, दोषी की निजी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं होगा। तो देखिए, एक लिटमस टेस्ट तो इस बुलडोजर वाली कार्रवाई का होगा उपचुनाव में भी। नहीं, निश्चित तौर पे हर चुनाव इंपॉर्टेंट है, और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं। 5 पे बीजेपी है, 5 पे सपा है ऑलरेडी पहले से। यस। तो देखते हैं, ठीक है, जनादेश को हमें हमेशा तो हम सम्मान करते हैं। हम तो वो नहीं है कि ये कहने वाले कि चुनाव के बाद कि ईवीएम फर्जी था तो इसलिए धांधली हो गई, ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है, ये कहने वाले तो हमसे दूसरी तरफ ही ना बैठे हुए हैं। अब मुझे ये लगता है कि अचानक मैंने सरकारी घरों से नलके और नल टोटी फोटी चोरी करने की बात कर दी, सुनील साजन जी को चुभ गया, लेकिन भाई वो तो सच्चाई है ना। दूसरी बात, अब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, ये तो लगातार इन्होंने कहा राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी। तो भाई आप लोग राष्ट्र विरोधी पार्टी हो क्या? राष्ट्रवादी पे तंज कस रहे हैं, ये लोग राष्ट्र विरोधी पार्टी है, पहले तय कर लें। ये राष्ट्रवादी नहीं है। मतलब अजीब हालत है भाई। यहाँ पे सिंपल बात हो रहा है कि संविधान कानून के सम्मत जो भी अवैध निर्माण होगा, जो भी अवैध कब्जा होगा, उसमें बुलडोजर चलेगा। इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने किया, मत भूलिए। 1989 के बाद, 89 के बाद, 27 सालों के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार जिसने सरकार बनाया है। इस उत्तर प्रदेश को मिनी इंडिया भी कहते हैं। वो इंडिया का सेंटीमेंट, पूरे भारत का सेंटीमेंट रिफ्लेक्ट करता है। लगातार दूसरी बार सरकार बनाया, तो इसका क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश की जनता को योगी आदित्यनाथ और उनके मॉडल पे यकीन है, इसमें कोई शक नहीं है। हम वो नहीं हैं जो लगातार हक मारी करते रहे दूसरे की। तेलंगाना में सरकार बनाई, 29,000 करोड़ का बजट था ST SC के लिए, घटा के कर दिया उसको 1900 करोड़। एक आवाज़ नहीं निकली किसी पे। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करने वाले और बाकी लोग की बात करने। अयोध्या में इनके सपा समाजवादी पार्टी के नेता ने एक दलित लड़की के साथ लगातार यौन शोषण किया, बलात्कार किया, उसको प्रेग्नेंट कर दिया, आवाज़ नहीं निकली। कन्नौज में नवाब यादव इनके सपा के अधिकारी अतिकुर रहमान साहब को लीजिए, रेप करते रहे पिछड़े समाज की एक लड़की का। ये लोग कहते थे कि DNA जांच करवाइए। इनके समाजवादी पार्टी के अधिकारी कुशीनगर में हुआ क्या है? नकली नोट का प्रिंटिंग हुआ क्या है?